सो हेलो एंड वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने हाल ही में अपना CSIR नेट LS क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 52। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही थी, उन्होंने किस तरीके से इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया था, किस तरीके से तैयारी की थी जो उन्हें इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो सबसे पहले हेलो सरस्वती, सबसे पहले अब आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को हमारे व्यूअर्स से। और मेरी यूजी की स्टडी शरद कॉलेज में थी और ओके मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मेरा पीजी एसआरडी यूनिवर्सिटी में हुआ है। ओके। और सरस्वती, क्या आप बता सकती है आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सबसे पहले कब पता चला था और फिर आपने कब डिसाइड किया था कि ये एग्ज़ाम आप देना चाहेंगी? जब पीजी में थी तब मैंने लास्ट ईयर में डिसाइड करा था कि मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगी, लेकिन उस टाइम मुझे इम्पॉसिबल लगा था कि एग्जाम का लेवल बहुत हाई है, तो मुझे और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी। फिर मैंने पीजी के बाद एक साथ प्रिपरेशन करी थी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। फिर बाद में मैं बीएड करी। बीएड ओके। करने के बाद फिर कोविड आया था, फिर वो 2 साल में कंटिन्यू पढ़ाई करी। फिर 2024 में मेरा सेट का रिजल्ट आया। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं नेट की एग्जाम भी क्वालिफाइड होंगी, और इस टाइम मैंने एग्जाम दी और मेरा रैंक आ गया। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि आपने हार नहीं मानी, आप लगे रहे इस एग्ज़ाम के लिए, तो डेफिनेटली आपको एंड में एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और अब इस एग्ज़ाम की बात करूँ तो मैं हमको पता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन रहते हैं, ठीक है? तो आपने पेपर जब अटेम्प्ट किया था तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आपने किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया था? पहले कौन-सा सेक्शन अटेम्प्ट किया था, फिर कौन-सा किया था? फर्स्ट बी सेक्शन अटेंड किया था, ओके, फिर सी, फिर लास्ट ए। देन लास्ट डे। और तीनों सेक्शन में से आपको कौन-सा सबसे ईज़ी लगा था? पर्सनली आपको कौन-सा ईज़ी लगा था? इस टाइम तो पार्ट ए को इजी आया था। एप्टीट्यूड वाला यानी? राइट, पार्ट एप्टीट्यूड। पार्ट बी मॉडल। पार्ट भी मॉडरेट था। तो एप्टीट्यूड के लिए आपने कुछ अलग से ऐसे खास कुछ प्रिपरेशन करी थी क्या पार्ट ए के लिए? नहीं की थी, बस PYQ सॉल्व किए थे। और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल हमें पता है 3 ब्रांच होती है। तो इसमें से आपने क्या तीनों ब्रांच को इक्वली प्रिपेयर किया था या फिर कोई 2 ब्रांच को ज़्यादा प्रिपेयर किया, एक को थोड़ा सा कम किया, ऐसा कुछ किया? सर इनऑर्गेनिक पूरा किया था, ऑर्गेनिक भी मैक्सिमम कवर किया किया था, और फिजिकल 50%। सिलेक्टिवली कुछ कुछ टॉपिक्स किए होंगे, राइट? तो आपके हिसाब से कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, पूरी केमिस्ट्री की बात करूं, जो डेफिनेटली कोई भी बच्चा अगर एग्जाम देना चाह रहा है तो वो टॉपिक्स उसको डेफिनेटली करने ही चाहिए? कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं आपके हिसाब से? और इनऑर्गेनिक के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ओएमसी, मेन एलिमेंट और एफ एलिमेंट, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा रिलेटेड है। अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ इनऑर्गेनिक का स्पेक्ट्रा कंटिन्यू करना चाहिए। करेक्ट। से रिलेटेड ये ब्लॉक है, तीनों भी चैप्टर अपन एक साथ कर सकते हैं। और मेन ब्लॉक करना चाहिए, ओएमसी करना चाहिए, फिर बायोऑर्गेनिक को इजी। हाँ। फिर फॉर ऑर्गेनिक के लिए नेम रिएक्शन, फिर उससे कंटिन्यू अपन स्पेक्ट्रा और स्टीरियो के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। माइंड अपन जब रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो स्टीरियो और उसका स्पेक्ट्रा वहाँ पे जब अपन कैलकुलेट करना चाहिए, इससे अपने कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर आपने डाउट आया तो अपन जो डाउट आया वो अपन स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन देख सकते हैं, उसकी वैल्यू देख सकते हैं, और वहाँ पे समझ सकते हैं। एक चैप्टर अगर प्रिपरेशन करने बैठे तो उस टाइम पे आपको मेमोराइज रहता है कि आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करी थी, लेकिन सडनली अगर अपन एक रिएक्शन सॉल्व करें, उसका प्रोडक्ट आया, उस टाइम पे आपने क्लिक होना चाहिए कि ये वैल्यू किया, इसका प्रोडक्ट किया, किया जीरो यहाँ पे है, की कनेक्टिविटी से अपन स्टडी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा स्टडी कर। और फॉर फिजिकल के लिए सॉलिड स्टेट है, कंपोजिट क्वेश्चन एक रहता आता ही है, हाँ। है, ग्रुप थ्री का क्वेश्चन कंपल्सरी रहता है पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए। फिर क्वांटम जो कैलकुलेटेड है क्वेश्चन वो करने
पॉलीमर का एक क्वेश्चन आता है तो आता है, करना चाहिए। राइट। और इन तीनों ब्रांच में से अगर मैं पेपर की बात करूँ तो आपको ईजीएस्ट कौन सा लगा, मतलब ऑर्गेनिक ईजी लगा था, इनऑर्गेनिक ईजी लगा, फिजिकल ईजी लगा, इस साल के पेपर की बात करूँ तो मैं? सर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मुझे थोड़ा इजी लगा, फिजिकल थोड़ा सा टफ लगा था। और इन तीनों में से आपकी पर्सनली कौन सी फेवरेट ब्रांच है? ऑर्गेनिक, अच्छा ऑर्गेनिक है। चलिए, और पीवाई क्यूज का आपने किस तरीके से यूज़ किया जब आप एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे थे, तो पीवाई क्यूज ने क्या किस तरीके से हेल्प किया, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? और इसके लिए मैं आईएफएस से बुक ऑर्डर करी थी भाई, राइट। तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहा है। ओनली थ्योरी करने से कुछ नहीं होता सर, पीवाई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपने डायरेक्शन बताता है कि एग्जाम क्या पूछ रहा है और आपको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, अपना माइंड वो एग्जाम में वो थिंक कर सकता है अपन पीवाई। राइट। और रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, मतलब बच्चे क्या करते हैं, पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं लेकिन रिवाइज इतना अच्छे से नहीं करते, तो आपने किस तरीके से रिवीजन को अप्रोच किया था? रिवीजन के लिए सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, फॉर्मूले ने निकाले थे इनऑर्गेनिक के और फिजिकल के। ऑर्गेनिक के लिए स्टीरियो के कुछ अपने जो रूल्स रहते हैं वो करे थे। जो जो एग्जाम पीवाईक्यू में अ, अ, पूछा था वो क्वेश्चंस मैंने वो निकाले। रिपीटेड क्वेश्चन कौन से थे, क्या ये थे, तो रिपीटेड कंसेप्ट क्वेश्चन बदल रहे वो लेकिन कंसेप्ट एक ही रिपीट होते, करेक्ट। कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस। और एग्जाम या एग्जाम के एक दिन पहले आपका क्या माइंडसेट था, क्या आप मतलब स्ट्रेस में थी या रिलैक्स थी एकदम? स्टेट नहीं ली थी मैंने, तो हर बार पूरा डर डर के एग्जाम प्राइस हो जाता था। इस बार नहीं, करेक्ट। अब सेट का रिजल्ट आया था इसलिए कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया। कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैं क्लियर कर सकती हूँ ये एग्जाम भी। एग्जाम देने के बाद ही मुझे एग्जाम हॉल से पता चला कि मैं क्वालिफाई कर सकती यानी कि आपने जब एग्जाम दिया और एग्जामिनेशन हॉल से निकली तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग थी कि हाँ हो जाएगा मेरा, राइट। तो जाते जाते आप जो दूसरे एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी कि अपनी तरफ से आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो उनको हेल्प करे एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान? थी। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, एक का 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। ओके। वहाँ पे टीचिंग करते करते मेरे कंसेप्ट और क्लियर हो गए। और मैं स्टूडेंट से यही बोलना चाहूंगी कि उन्होंने थियरी भी करना चाहिए लेकिन उसके साथ पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पीवाईक्यू से अपने मैक्सिमम 70 to 80% कंप्लीट करा और पॉजिटिव माइंड से जाना चाहिए। राइट, तो बस राइट, राइट, राइट। तो चलिए सरस्वती, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और फ्यूचर के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू। फॉर इनवाइट मी। ओके, थैंक यू।